नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कांच का संबंध पारदर्शी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है लकड़ी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। दोस्तों, कांच के आर पार हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे लकड़ी है तो लकड़ी क्या होता है, अपारदर्शी होता है। लकड़ी के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर आपका अपारदर्शी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 65 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 से हम लोग 65 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 27 को तो 27 क्या होता है, 3 के पावर 3 होता है और 65 को देखिएगा तो ये आपका क्या होता है, 4 के पावर 3 प्लस 1 होता है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3 है तो अगला प्लस 1 करके 4 के पावर 3 कर दिया गया है और उसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 64 को देखिएगा तो 64 आपका 4 के पावर 3 होता है, यहाँ पर प्लस 1 है तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 4 प्लस 1 आपका 5 बनेगा, यानी कि अगला 5 के पावर 3 हो जाएगा। और देखिए पावर 3 करने के बाद भी प्लस 1 है तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 5 के पावर 3 125 होता है, 125 प्लस 1 आपका 126 बनेगा। 126 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले खाली स्थान पर 126 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 25 दिया गया है, 25 के आगे देखिएगा तो आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे देखिएगा तो आपका 55 दिया गया है, 55 के आगे आपका 180 दिया गया है, 180 के आगे आपका 805 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 25 से आपका 30 है, यहाँ पर +5 कर दिया गया है। आगे देखिए तो 30 से आपका 55 है, यहाँ पर आपका +25 कर दिया गया है। 55 से आपका 180 है, यहाँ पर +125 कर दिया गया है। 180 से 805 है, यहाँ पर आपका +625 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 5 से 25 है दोस्तों, 5 गुना 5 आपका 25 होता है, 25 से 125 है, 25 गुना 5 125 होता है, 125 से 625 है, 125 गुना 5 आपका 625 होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 5 करेंगे तो 625 गुना 5 जो होता है वो आपका 3125 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +3125 का बनेगा। जब हम लोग 805 प्लस करेंगे 3125 तो आपका 3930 हो जाएगा। 3930 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3930 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित करेगी, प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका y दिया गया है, y के आगे आपका भी दिया हुआ है, भी के आगे आपका Q दिया गया है, Q के आगे आपका J है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए Y से आपका भी है, यहाँ पर जो है आपका -3 कर दिया गया है, भी से आपका Q है -5 है, Q से आपका J है -7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए -3 -5 -7 यानी कि अगला अंतर आपका -9 का बनेगा। देखिए 3 में जब हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 5 बनता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 बनता है। उसी प्रकार से 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। जब हम लोग J -9 करेंगे तो आपका A बनेगा। A ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर A भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि OFG बराबर M और ICM बराबर P है तो KDE बराबर क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा OFG से आपका M किस प्रकार से लिखा हुआ है, ICM से आपका P किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा KDE से आपका क्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो पहले आपका क्या है OFG है और इससे हमें एम लाना है। अगर आप लोग पहला अक्षर को छोड़कर दूसरे और तीसरे अक्षर को देखिएगा तो F जो होता है दोस्तों ABCD के क्रम में छठे नंबर पर होता है और G जो होता है ये आपका ABCD के क्रम में 7वें नंबर पर होता है। 6 + 7 करने पर आपका 13 बनेगा और ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर M होता है। देखिए M आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका ICM है, इसके भी आप लोग पहले अक्षर को छोड़ दीजिएगा और दूसरे और तीसरे अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़िएगा। तो C जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, M आपका 13वें पर, 3 + 13 करने पर आपका 16 और 16वें नंबर पर आपका ABCD के क्रम में P होता है। P भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका KDE दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर को छोड़ दीजिएगा और दूसरे और तीसरे अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़िएगा। तो D जो है ये आपका चौथे नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, 4 + 5 आपका 9 बनेगा और ABCD के क्रम में 9वें नंबर पर आपका I होता है। I ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर I भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों संख्या से बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये तीनों संख्या से बीच वाला संख्या 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये तीनों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 5 और 6 से 18 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 5 × 6 जो है वो आपका 30 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर। देखिए पहला संख्या 1 है तो 1 प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 5 है तो 5 प्लस करेंगे, तीसरा संख्या आपका 6 है तो प्लस करेंगे 6। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 1 + 5 आपका 6, 6 + 6 12 और जब हम लोग 30 - 12 करेंगे तो ये आपका 18 बनेगा। 18 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 × 5 आपका 45 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो पहला संख्या 4 है तो 4 प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 9 है तो 9 प्लस करेंगे, तीसरा संख्या 5 है तो +5 करेंगे। देखिए 4 + 9 13, 13 + 5 18 हो जाएगा और जब हम लोग 45 - 18 करेंगे तो आपका 27 बनेगा। बीच वाला संख्या आपका 27 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 × 8 जो है ये आपका 56 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे तीनों संख्या को आपस में जोड़कर, तो पहला संख्या 2 है तो 2 प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 7 है तो +7 प्लस करेंगे, तीसरा संख्या 8 है तो +8। देखिए ये तीनों संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 7 आपका 9 हो जाएगा और 9 + 8 जो है ये आपका दिखेगा तो 9 + 8 कितने हो जाएंगे, तो 9 + 8 जो है ये आपके 17 हो जाएंगे।
और दोस्तों जब हम लोग 17 माइनस करेंगे 56, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 माइनस 17 करने पर 39 बनेगा। 39 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चिकन है, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। दोस्तों मांसाहारी भोजन के अंदर ही आपका चिकन होता है, यानी कि सबसे पहले मांसाहारी भोजन के लिए एक आरेख बनाएंगे और इसके अंदर चिकन को रखेंगे। और शाकाहारी भोजन जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि शाकाहारी भोजन के लिए आपका एक अलग आरेख बनेगा। इस प्रकार का देखिएगा तो वेन आरेख, वेन डायग्राम कौन सा दिया गया है, तो डी वाला दिया गया है और डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कविताएं कहानियां हैं। सभी कविताएं क्या है, कहानियां हैं। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो कहानियां के अंदर आपका कविताएं हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कहानियां के लिए हो जाएगा और ये आरेख आपका कविताएं के लिए। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लेख कविताएं है। सभी लेख क्या है, तो कविताएं है, यानी कि लेख के अंदर जो है वो आपके कविताएं हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका लेख के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहे सभी लेख कहानियां है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लेख के लिए आरेख आपका जो है ए वाला है, कहानियाँ के लिए आरेख देखिएगा तो ए वाला है। दोस्तों कहानियाँ के अंदर ही आपका लेख दिया गया है, यानी कि सभी लेख कहानियाँ हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई कहानी लेख नहीं है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कहानी के लिए आरेख आपका ए सबसे बड़े वाले दिया गया है और लेख के लिए आरेख आपका ए वाला दिया गया है। देखिए कहानी के अंदर ही आपका लेख दिया गया है, यानी कि कहानी जो है वो आपका लेख हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना कॉमा घटाव का अर्थ जोड़ कॉमा गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों यहाँ पर 4 समीकरण दिया गया है और ये चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण सही बनेगा जब हम लोग जोड़ के जगह पे गुना को रखेंगे, घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग के जगह पे देखिएगा और भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण डी को तो सबसे पहले आपका 10 घटाव 12 दिया गया है। घटाव का अर्थ क्या है तो घटाव का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे तो 10 जोड़ करेंगे 12, उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ घटाव है तो घटाव करेंगे 18, उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ देखिएगा तो गुना का अर्थ जो है वो आपका भाग है यानी कि यहाँ पर भागा 6 करेंगे, उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना हम लोग कर देंगे 2। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 10 + 12 जो है ये आपका 22 हो जाएगा, माइनस करेंगे 18 भागा 6 जो है ये आपका 3 हो जाएगा और 3 × 2 ये आपका 6 बनेगा और जब हम लोग 22 - 6 करेंगे तो आपका 16 बनेगा। 16 आपका यहाँ पर दिया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में मंगल है, ऑप्शन बी में सूर्य है, ऑप्शन सी में वरुण है, ऑप्शन डी में यूरेनस है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी जो है ये आपके ग्रह होते हैं जबकि सूर्य आपका एक तारा होता है यानी कि सबसे अलग ऑप्शन बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।